न्यूबॉर्न बेबी, घर में खुशी आई, नियोनेट कहते हैं पहले 1 महीने के बच्चे को। ये जन्म लेते ही रोना चाहिए, जितना अधिक रोए उतना अच्छा। जैसे ही बच्चा रोता है तो उसके पिचके हुए लंग्स फूलते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं और बच्चे की सांस अंदर आनी शुरू हो जाती है। बच्चा पिंक हो जाता है। पिंक होने के बाद अगर बच्चा अच्छे से अपने हाथ पांव हिला रहा है, टुगुर टुगुर देख रहा है, तो समझ लीजिए नॉर्मल बेबी है। इसे अच्छे से कवर कीजिए। ठंडी में खास तौर पर हाइपोथर्मिया नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी बच्चा ठंडा हो सकता है। दूसरा, बच्चे को बहुत जल्दी संक्रमण भी लगता है, इसीलिए बच्चे को जन्म लेने के बाद सबसे पहले सबसे ज़रूरी माँ का दूध पिलाएं। फर्स्ट आवर आफ्टर डिलीवरी इज़ गोल्डन आवर। इस 1 घंटे में माँ को कोलोस्ट्रोम आता है, जो गाढ़ा दूध होता है। इसमें हाई प्रोटीन एंटीबॉडीज़ होती है, एंटीबायोटिक होती है। इसे ज़रूर पिलाएं। अक्सर लोग नहीं पिलाते। कई लोग तो 1-1 दिन तक केवल शक्कर का पानी घोल देते हैं, ये गलत है। इमीडिएटली माँ का फीडिंग शुरू होना चाहिए और उसमें ये जो कोलोस्ट्रोम है ये सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दूसरे किसी भी प्रकार का पानी, पेय पदार्थ मुंह में न डालें। बच्चे को घुट्टी दी जाती है, ड्राई फ्रूट आगे पत्थर पे घिस के बनाया जाता है, दिया जाता है, ये ठीक नहीं है, तो उसके साथ इन्फेक्शन जा सकता है। अगर कोई कहता भी है तो उसे हाथ जोड़कर मना कर दें। बच्चे को बार बार दूसरों के हाथ में देना अवॉइड करें। बीमार लोग हाथ लगाते हैं, बच्चा इमीडिएटली इन्फेक्शन पकड़ सकता है। ये बच्चा एकदम कोरा होता है, जैसे उसकी हार्ड डिस्क, उसका सॉफ्टवेयर सब खाली होता है। इस दुनिया में आके ही उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है और सबसे पहली इम्यूनिटी माँ के दूध से मिलती है। जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ की इम्यूनिटी बच्चे को मिलती रहती है, इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। माँ का दूध इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर नहीं आता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसे बफेलो मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। जहाँ तक बने माँ के दूध के सिवाय कुछ भी ना दें। नवजात को कुछ और समस्याएं भी होती हैं, नॉर्मली होती है। पीलिया होता है, करीब 10 नवजात में से 4-5 को पीलिया हो सकता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ये दूसरे-तीसरे दिन से शुरुआत होती है। इसी को हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। इसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह सुबह पहली धूप में लेकर बैठिए और अगर अवेलेबल नहीं हो तो ब्लू लाइट स्पेशल इसके लिए होती है, वो हॉस्पिटल्स में होती है, वहाँ ये लाइट दे सकते हैं। और कुछ ना भी करें तो 2 या 3 हफ्ते के अंदर वो चला जाता है। हाँ, अगर बहुत गहरा पीलिया हो, बच्चा एकदम सुस्त हो रहा हो, दूध नहीं पी रहा हो, तो फिर हॉस्पिटल एडमिशन ज़रूरी हो जाता है। बच्चे को कई बार पूरे शरीर में चिकत्ते उभरते हैं। ये चिकत्ते भी अक्सर नॉर्मल होते हैं, अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। हाँ, एक बार मालिश करने वाला तेल ज़रूर बदल कर देख लें। बाकी अदरवाइज़ विशेष इसके इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। मॉइस्चराइज़र्स आदि लगा सकते हैं और बच्चे को साफ़ सुथरा रखेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा अपने हाथ पैर लगातार हिला रहा है, घंटे 1.5 घंटे में भूखा होने पर रो रहा है, दूध बराबर से ग्रहण कर रहा है, उसका पेशाब ठीक हो रहा है, पोटी ठीक हो रही है, तो फिर समझ लीजिए वो बच्चा स्वस्थ है। कुछ और कंडीशंस के ऊपर रोशनी डालूंगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस, जब माँ का दूध ही बच्चे को सूट नहीं करता है और लूज मोशंस लगातार होते हैं, ऐसे में डॉक्टरी सलाह से चलें। उसके लिए अलग से ये फार्मुलेशंस बिना लैक्टोज के होते हैं, उस पर कुछ टाइम रखना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, कई बार बच्चे उल्टियाँ करते हैं और थोड़ा निकल गया तो 20-30% दूध निकलने से कुछ समस्या नहीं होती है। फिर भी बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे पर लें, उसे एक डकार आ जाए तो समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी थोड़े दिन वॉमिटिंग होती भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है या बच्चे का रंग ब्लूइश हो रहा है, बच्चा डल हो रहा है, एक्टिव नहीं है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। एक कंडीशन होती है सेप्टिसीमिया,
शुरुआत के दिनों में, जन्म के बाद शुरुआत के कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है। नाभि में इन्फेक्शन हो सकता है, किसी अन्य सोर्स से बच्चे में इन्फेक्शन ब्लड में घर कर जाता है तो सेप्टिसीमिया हो सकता है। ये सब सीरियस कंडीशंस होती हैं। बस ध्यान रखें, कुछ भी डाउटफुल लगे तुरंत हमें बच्चे के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। धन्यवाद।